जैसा मैंने कहा कि द्रौपदी ने शैशव नहीं देखा, बचपन नहीं देखा। द्रौपदी तो नित्य किशोरी उद्भूत हुई यज्ञ के मंडप से। और कहते हैं पहली बार मां की गोद में सर रख के सोने का सुख क्या होता है, ये द्रौपदी को अनुभव हुआ जिस दिन उसने वो बनमाला के साथ साथ अपना मन भी कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिया। अब न मेरा कोई संकल्प, अब न मेरे मन में कोई विकल्प, अब न मेरी कोई इच्छा, न मेरी कोई अनिच्छा, न कोई विचार। और जब न कोई विचार तो फिर न कोई विकार। द्रौपदी को लगा कि जैसे जैसे बचपन लौट आया वो मुझ में, जैसे द्रौपदी को पहली बार शैशव का अनुभव हुआ कि कैसे एक बालक निर्भर निश्चिंत सोता है जब मां की गोद में अपना सर रख देता है। द्रौपदी ने बनमाला नहीं रखी, द्रौपदी ने मानो रख दिया अपना बाल सुलभ मन, अपना शीश उस जननी की गोद में, जिसकी गोद में पाकर जीव सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है, निश्चिंत निर्द्वंद हो जाता है। यहां से द्रौपदी की जीवन यात्रा आरंभ होती है। स्वयंवर का आयोजन हुआ। पांडव उस समय हस्तिनापुर में नहीं थे। स्वयंवर का आयोजन हो रहा है, पांडव हस्तिनापुर में नहीं है, क्योंकि कौरवों ने वारणावृत के लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयास किया था। और माता कुंती की आज्ञा से पांडव ब्रह्मचारियों के वेश में यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे। श्री कृष्ण की प्रेरणा से महर्षि व्यास ने आज्ञा दी पांचों पांडवों को कि जाओ, पांचाल नरेश महाराज द्रुपद ने अपनी दिव्य गुण संपन्न कन्या का स्वयंवर आयोजित किया है, तुमको उसमें भाग लेना है। पांडवों के मन में कोई इच्छा नहीं किसी राजकुमारी को जीतने की, पर महर्षि व्यासदेव की आज्ञा हुई कि आपको जाना है। कौरव, जयद्रथ और इस आर्यावर्त के बड़े बड़े श्रेष्ठ वीर राजा द्रौपदी को जीतने के लिए उत्सुक। कौन पुरुष होगा जो द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर लुभाना जाए जिसका मन। और द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित स्वयंवरा, उसके हाथ में बरमाला, वो जिसका चाहे उसका वर्ण कर दे। पर महाराजा द्रुपद ने बड़ी कठिन शर्त रखी, जो आर्यावर्त का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर होगा वही मेरी कन्या का पति होगा, वही मेरी कन्या को अपनी पत्नी बनाकर ले जाने का अधिकार पाएगा। एक एक करके सब धनुर्धारी हार गए। श्री कृष्ण बैठे बैठे मुस्कुराते रहे। अब तो द्रुपद के मस्तक पर चिंता के बल पड़ने लगे कि क्या इन वीर पुरुषों में कोई है भी, या मेरी कन्या अविवाहिता ही रह जाएगी। सब तो आ गए और सुनाए पांडव तो खबर नहीं जीवित भी हैं कि नहीं, हस्तिनापुर में तो है नहीं, और बड़े दीर्घ काल से उन्हें किसी ने देखा भी नहीं। इस बात में भी संशय और संदेह है कि पांडव जीवित भी हैं कि नहीं। अगर उस समग्र स्वयंवर मंडप में अगर कोई एक व्यक्ति निश्चिंत था तो वो द्रौपदी थी। क्यों? क्योंकि उसके दक्षिण भाग में द्वारिकाधीश बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो जानती थी कृष्ण हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण हैं। हाथ में बरमाला लिए भोर से सांझ हो आई, एक भी वीर ऐसा नहीं जो महाराजा द्रुपद की प्रतिज्ञा पूरी कर सके, उस धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ा सके जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस यंत्र में लगे मीन का नेत्र वेधना था, लक्ष्य वेधन करना था। कोई धनुष हिला भी सके ऐसा वीर नहीं आया। जब सारी सभा परास्त हो गई, निरस्त हो गया राजाओं का तेज, अंगराज कर्ण उठकर आए और ठिठोली करने लगे द्वारिकाधीश द्रौपदी से कि द्रौपदी, एक अर्जुन और एक अंगराज कर्ण ऐसे धनुर्धारी हैं जो लक्ष्य वेध सकते हैं। द्रौपदी ने कहा, अर्थात अब आप मुझे अर्जुन के स्थान पर अंगराज कर्ण को अपना मन देने को कहेंगे? कृष्ण कहने लगे, मैंने ऐसा कब कहा? स्वयंवर के विवाह मंडप में कन्या का क्रोधित होना उचित नहीं, उचित लक्षण नहीं। पर मैंने तो तुम्हें केवल संकेत किया है कि कर्ण चाहे तो लक्ष्य वेधन कर सकते हैं। कर्ण बढ़ रहे हैं धनुष की ओर, ये उठाएंगे, प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, लक्ष्य वेधन करेंगे, तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं केशव? ये ऐसा छल मेरे साथ आप कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसा होना था तो मुझे इसका इंगित पहले किया होता। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, धर्म धर्म है, स्वयंवर में भाग लेना अंगराज का अधिकार है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
तो द्रौपदी ने कहा आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? श्री कृष्ण ने कहा तुम स्वयंवरा हो, तुम चाहो तो अस्वीकार कर सकती हो कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि कर्ण क्षत्रिय राजा नहीं है, कर्ण अंगराज नहीं है, इन्हें तो अंगराज दुर्योधन से दान में मिला है। तुम चाहो तो अस्वीकार कर सकती हो कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य बेधने वाले थे, और बड़ी गहन गंभीर वाणी में द्रौपदी ने कहा नहीं, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बड़े अपमानित हुए अंगराज कर्ण, और कोई भी वीर अपमानित अनुभव करता। द्रौपदी को कष्ट हुआ कि मैंने अकारण एक वीर का अपमान कर दिया, पर इसमें कृष्ण की इच्छा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। जो द्रौपदी ने उस क्षण किया अनुचित था। स्वयंवर का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि जो प्रतिज्ञा पूरी करे वो कन्या का अधिकारी है, और अंगराज समर्थ हैं, वीर हैं, आर्यवर्त के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और कभी भी ये कहने वाले भी कृष्ण हैं कि मनुष्य के गुणों का निर्धारण जन्म से नहीं कर्म से होता है। जन्म से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये संसार को ये उपदेश देने वाले भी तो कृष्ण हैं। और आज कृष्ण ही ऐसी बात कह रहे हैं कि द्रौपदी तुम चाहो तो अस्वीकार कर सकती हो कि तुम नहीं करना चाहती किसी सूत पुत्र से विवाह। और द्रौपदी ने आव देखा ना ताव, और बस झट से उठकर भरी सभा के मध्य में कर दिया अंगराज कर्ण का अपमान कि नहीं, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। और अंगराज कर्ण भी वस्तुतः सूर्य पुत्र, सूर्य का ओज तेज लेकर जन्मा वो क्षत्रिय वीर कैसे अपना अपमान सह लेता। छोड़ दिया उन्होंने, धनुष उतार दी प्रत्यंचा, और जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गए, और मन में कल्पना करने लगे कि नियति कभी अवसर देगी, मैं भी अपने अपमान का ऋण ले लूंगा, मैं भी प्रतिशोध ले लूंगा कभी भरी सभा के मध्य में हुए इस अपमान का। और शायद हो सकता है कृष्ण कहीं यही चाहते थे। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। द्रौपदी को कृष्ण ने पूजा के लिए प्रस्तुत होने को कहा तो द्रौपदी ने पूजा कर ली। द्रौपदी ने अपमान भरे वाक्य कहने में भी संकोच नहीं किया, अगर कृष्ण की इच्छा है तो। और ठीक कहा है भाई किसी ने, कितने करो मनोरथ माला। मन कितने संकल्प विकल्प करता रहे, मन कितने विचार करता रहे, मन कितने प्रश्न करता रहे, कितने उत्तर खोजता रहे, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। इसीलिए द्रौपदी ने सिखाया आपको मुझे कि कृष्ण के चरणों में माला की तरह गूंथी अपनी एक एक भावना, अपनी एक एक इच्छा, अपनी एक एक कामना, और मैं तो कहूंगा अपनी एक एक वासना भी निवेदन कर देने में ये जीव का हित है। गंगा अस्वीकार नहीं करती अगर गंदे नाले का जल भी उसमें आकर मिले तो, वो अस्वीकार नहीं करती। और करती क्या है, एक क्षण पहले जो गंदा नाला है वो गंगा का स्पर्श करते ही वो सुरसरी की पवित्र धारा हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, पूज्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अपमानित पीड़ित प्रताड़ित कर्ण बैठ गए जाकर, सूर्यास्त होने को है। क्या इस भरतखंड में एक भी वीर नहीं जो द्रौपदी के योग्य हो, जो पांचाली के योग्य हो? महाराजा द्रुपद अब चिंतित हुए। एक ही तो था जिससे आशा बंधी थी, और वो थे अंगराज कर्ण। पांडवों का कुछ पता नहीं, उनकी कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं कि वो जीवित भी हैं कि नहीं, तो उनसे तो आशा ही लगाना व्यर्थ है। इतने में जहां जनसाधारण बैठे थे, एक ब्राह्मण युवक, एक तेजस्वी ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ,
आह्वान पाकर, जब महाराजा द्रुपद ने आह्वान किया कि क्या ये भारत भूमि वीरों से रिक्त हो गई है? क्या एक भी वीर पुरुष नहीं यहां जो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मेरी इस दैवी गुण संपन्ना कन्या का वर हो सके? क्या ये जीवन भर कुमारी का व्रत धारण करके रहेगी? क्या एक भी योग्य पुरुष नहीं? भेष ब्राह्मण का था पर स्वभाव क्षत्रिय का था। सह न सके सव्यसाची फाल्गुनी अर्जुन वो आह्वान, उठ खड़े हुए। दर्शकों के प्रेक्षागृह में जहां सब जन साधारण बैठकर इस प्रतियोगिता का, इस स्वयंवर का दर्शन कर रहे थे, उठ खड़े हुए। मैं भाग लेना चाहता हूं इस स्वयंवर में। क्षत्रिय राजा हंस पड़े कि क्षत्रिय इस धनुष को हिला न सके, भिक्षा के अन्न पर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला ब्राह्मण ये प्रतिज्ञा पूरी करेगा? श्री कृष्ण बोल उठे। बड़ी प्यारी घटना घटी। श्री कृष्ण बोल उठे कि मनुष्य श्रेष्ठ जन्म से नहीं कर्म से होता है। यदि कोई क्षत्रिय विद्या अध्ययन करके वेद पाठ का अधिकारी हो सकता है तो एक ब्राह्मण अभ्यास करके शस्त्र क्यों नहीं उठा सकता? द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती तिरछे नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखती है। अभी एक क्षण पहले जब अंगराज कर्ण आए थे तब आपका ये सिद्धांत कहां था? तब आपने मुझे कहा कि तुम चाहो तो सूत पुत्र से विवाह करने को अस्वीकार कर दो, जबकि अंगराज कर्ण प्रत्येक दृष्टि से योग्य हैं, वो धनुर्धारी हैं। और मैंने तो ऐसा सुना है कि आपके प्रिय सखा अर्जुन से कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उन्होंने श्रेष्ठ गुरु परशुराम से शिक्षा पाई है। कि एक क्षण पहले आपका विचार कुछ था और एक क्षण पहले अब आपके मुख से ऐसा उपदेश सुनकर केशव मेरे मन में कुछ संशय है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए द्रौपदी की ओर देखते हैं और कहते हैं अहम भक्त पराधीनः। जैसे भक्त अपने जीवन के प्रत्येक सुख का परित्याग करता है मेरी प्रसन्नता के लिए, ऐसे मैं भी भक्त के हित की रक्षा के लिए मुझे छोड़ देनी पड़े प्रतिज्ञा तो मैं छोड़ देता हूं। तोड़ देना पड़े यदि धर्म, तोड़ देनी पड़े यदि धर्म की मर्यादा तो मैं तोड़कर अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आपको लगेगा भगवान भक्त से क्या क्या नहीं कराते, मुझे लगता है भक्त भगवान से क्या क्या नहीं कराता। अपना मान टले टल जाए। एक क्षण पहले क्यों होना चाहती हो इस सूत पुत्र की पत्नी तुम? क्या तुम सूत पुत्र के योग्य हो? केशव आप मुझे जन्म का स्मरण करा रहे थे अंगराज के, और बड़ी मेघ गंभीर वाणी में श्री कृष्ण भरी सभा के मध्य उठ खड़े हुए। जैसे ही उन क्षत्रिय राजाओं ने अट्टहास किया, अपमान करने का प्रयास किया उस वीर ब्राह्मण का कि भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करने वाला ब्राह्मण ये प्रतिज्ञा, ये दुर्धर्ष प्रतिज्ञा पूरी करेगा। उठ खड़े हुए मेघ गंभीर वाणी में गर्जन किया द्वारिकाधीश ने उस सभा में कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ होता है। ये ब्राह्मण इस स्वयंवर प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकारी है। इधर कृष्ण, उधर ब्राह्मण के भेष में अर्जुन और इधर द्रौपदी। क्या खबर संसार को क्या हो रहा है? वो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। इसलिए मैंने आपको अभी कहा बाप, ईश्वर पर अंधविश्वास भी हो तो अंत में आप सफल हैं। आपको विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार ये अमूल्य संपत्ति ईश्वर के चरणों में निवेदन तो करिए। और वैसे भी जीवन जो जीने का सुख है किसके पास? उसी के पास तो है जो निर्भर हो गया है। कितना भी सुंदर मार्ग क्यों ना हो, विचार करना, मार्ग कितना भी सुंदर क्यों ना हो और आपका गंतव्य भी पूर्ण सुखों से भरा क्यों ना हो, लेकिन आपके सिर पर भारी बोझ रखा हो तो आपकी यात्रा सुखद हो सकती है? नहीं हो सकती। कितना भी सुंदर मार्ग क्यों ना हो।
ऐसे ही कितनी सुख सुविधा से भरा आपका जीवन क्यों ना हो, और किसी ने आपको जीवन के बाद का कितना ही सुंदर प्रलोभन क्यों ना दे दिया हो, लेकिन यदि आपके चित्त पर संकल्प विकल्प का बोझ रखा है तो आपकी यात्रा सुखद नहीं हो सकती, ये जीवन सुखद नहीं होगा। एक ही युक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जिस क्षण द्रौपदी ने मन दिया, द्रौपदी निर्भर हो गई, आश्चर्य में पड़ गई द्रुपद सुता, ये कैसी धर्म की व्याख्या है, एक क्षण में कुछ और एक क्षण में कुछ और द्रौपदी के, क्योंकि द्रौपदी परम विदुषी स्त्री है, वो शास्त्र ज्ञान संपन्ना है, उसने साधु संग किया है, उसने विद्वानों का संग किया है, वो कवियत्री है, वो परम विदुषी नारी है, वो धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान रखती है, बोध रखती है। शायद इसीलिए कृष्ण उसे सखी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए मैंने अभी जो कुछ देर पहले आपसे कहा, जो मातृशक्ति से मैंने निवेदन किया कि इस देश की कन्याओं को, इस देश की स्त्रियों को धर्म के स्वरूप का बोध हो। धर्म ही है जो आपको भीतर से सबल बना सकता है, समृद्ध बना सकता है। आप मानना पड़ेगा ना आपको कि आपके साथ आपका एक आभा मंडल भी होता है। यू कैरी योर ऑरा विद यू, आपके साथ आपका एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल में ओजस्विता और तेजस्विता केवल धर्म पालन से आती है। आपको देखकर किसी के मन में विकार जगता है कि किसी के मन में संस्कार जगता है, ये आपके आचरण पर ही तो निर्भर करता है। ये आपके आचरण पर ही तो निर्भर करता है कि आपको देखकर किसी के मन में विकार जग रहा है कि संस्कार जग रहा है। ये पूर्ण रूपेण आपके आचरण का ही बल है। कितना भी सुंदर रंग रूप क्यों ना हो, कबीर कहते हैं कि नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई परे जो चाम, पर नाम जपत कोढ़ी भला। और कबीर तिये किस काम की जा मुख नाहिन राम। कितना भी सुंदर रंग रूप क्यों ना हो, यदि आचरण की शुद्धता और पवित्रता न हो तो कम से कम सत्पुरुष तो उसका वर्णन नहीं करते, भगवान तो करेंगे ही कैसे, भगवान तो करेंगे ही कैसे। आप सम्मान के भिक्षुक मत बनिए, आप सम्मान के अधिकारी होइए। भिक्षा में ना मांगिए प्रेम और सम्मान। आप जीवन भर प्रेम की याचना करते हैं, हाथ पसार पसार कर आप प्रेम मांगते हैं, आप सम्मान मांगते हैं। प्रेम सम्मान भिक्षा में नहीं पाया जाता। याचना ना करिए, सम्मान के अधिकारी होइए। आप में भगवान बैठा है बाप, आप में ईश्वर का अंश है। मैं फिर दोहराऊं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, पूरी प्रकृति आपका सम्मान करने को आतुर है। पूरी प्रकृति आपका सम्मान करने को उपस्थित है, प्रस्तुत है। आप सम्मान के अधिकारी बनिए। आपके आभा मंडल में वो गौरव हो, आपके जीवन में वो गरिमा हो। आपको देखकर किसी के मन में संस्कार जगे, झुक जाए किसी का मस्तक आदर से। आपकी वेशभूषा, आपके शब्द, आपका उठना बैठना गरिमापूर्ण हो। किसी को कोई देखे आपको, उसके मन में आदर का भाव जगे, जुड़ जाएं उसके हाथ बलात्। तो द्रौपदी परम विदुषी स्त्री, धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाली, आगे प्रकट होगा किस प्रकार द्रौपदी ने पग पग पर केवल अपनी ही नहीं, अपने पतियों के धर्म की रक्षा की। महाराज युधिष्ठिर को स्वीकार करना पड़ा कि यदि पांचाली तुम न होती तो ये पांडव कभी जीवन जय न पा पाते, ये पांडव कभी जीवन में विजयी न होते। यदि पांडवों के साथ तुम न होती, यदि पांडवों के साथ पांचाली न होती, द्रौपदी न होती, तो कृष्ण का धर्म संस्थापना का कार्य अपूर्ण रह जाता। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि कृष्ण के धर्म संस्थापना के कार्य में पांडव नहीं, द्रौपदी सहयोगिनी बनी। पग पग पर द्रौपदी ने अपने पतियों के धर्म की रक्षा की। पांडव तो हार बैठे थे द्यूत में सब। द्रौपदी ने कहा लौटाया जाए मेरे पतियों का सम्मान। इसलिए कृष्ण जानते थे
ये धर्मगत प्राणा कन्या, ये केवल अर्जुन के ही योग्य है। कृष्ण को अर्जुन कर्ण से पक्षपात नहीं है बाप। यहां मैं एक बात निवेदन कर दूं, कृष्ण कर्ण और अर्जुन में पक्षपात नहीं करते। कृष्ण का स्वभाव है, जहां धर्म है वो वहां खड़े रहते हैं। जब अर्जुन से लड़ने के लिए कहा तो भगवान कह रहे अर्जुन, मैं तुझे द्रोणाचार्य और भीष्म से लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुझे असत्य और अन्याय से लड़ने के लिए कह रहा हूं। जो असत्य और अन्याय के पक्ष में खड़ा है वो तेरा शत्रु है। उसका रंग रूप आकार कोई भी हो, उससे तेरा कैसा भी संबंध हो, प्रयास करना बाप जीवन में व्यक्ति से नहीं सत्य से संबंध हो आपका। व्यक्तिगत संबंध तो आपको मोह के धागों में उलझा देगा, आपको धर्मच्युत कराएगा। जब जीव का पतन हुआ है ना, क्षमा करना, किसी अपने के ही कारण हुआ है। आप जब मोह से आच्छन्न होते हैं, आप जब मोह में आसक्ति में पड़कर कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो वो मोह और आसक्ति अपने के ही प्रति तो होती है, पराये में मोह नहीं होता, किसी पराये में आसक्ति नहीं होती। अपने ही के मोह में पड़कर तो आप कभी सत्य के संग खड़े होने से चूक जाते हैं, अधर्म कर बैठते हैं जीवन में। और अधर्म का परिणाम युद्ध है, और केवल युद्ध नहीं, अधर्म का परिणाम पहले युद्ध है और अंत में पराजय। अंत में पराजय, सब कुछ खोकर केवल ग्लानि, केवल पश्चाताप, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो द्रौपदी का गुण है, द्रौपदी ने वहीं पर प्रश्न किया कि केशव, एक क्षण पहले आपने धर्म की क्या परिभाषा दी और एक क्षण में आपने अपने धर्म की परिभाषा बदल दी। श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए, कहा कि जैसे मनुष्य के लिए सब धर्मों से बड़ा प्रेम है, जैसे मनुष्य के लिए भी सब धर्मों से बड़ा प्रेम है, जब प्रेम की बात आती है तो छोड़ देता है मनुष्य धर्म, ऐसे ही मेरे लिए भी सब धर्मों से बड़ा है भक्त का परित्राण। भक्त के पक्ष में जाकर खड़े हो जाना, भक्त के हित में जो हो उसके लिए अब अपनी ईश्वरता एक ओर रखकर भक्त के हित के लिए जो बन पड़े सो कर देना, यही मेरा परम धर्म है। जब दुर्वासा आए नारायण के द्वार पर, तो नारायण ने द्वार से लौटा दिया, जबकि भगवान का वचन है कि कोटि विप्र वध लागहि जाऊ, पे आए शरण तजहु नहीं ताऊ। कोटि ब्राह्मणों की हत्या करके भी यदि कोई मेरी शरण में आ जाए तो फिर मैं उसे स्वीकार करता हूं, शरण में आए को मैं अस्वीकार नहीं करता। कहां गया था वो शरणागत वत्सलता का गुण उस समय, जब महाराजा अम्बरीश को पीड़ित करके दुर्वासा सुदर्शन चक्र के तेज से पीड़ित हुए द्वार द्वार भटक रहे थे, भगवान ने द्वार से लौटा दिया, सीधे मुख बात भी नहीं की, कहा हम भक्त पराधीन, इस समय मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो जैसे जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ है ना ईश्वर के प्रति अनुराग प्रेम, ऐसे ईश्वर के लिए भी कुछ धर्म है, और प्रभु अपने धर्म का पालन करते हैं, सब धर्मों को एक और धर देते हैं। जब भक्त की बात आती है तो वो तेजस्वी ब्राह्मण आया उठकर सभा में, शर संधान किया उसने। देखते रह गए वो सब क्षत्रिय राजा कि देखते ही देखते ये ब्राह्मण, भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करने वाला ब्राह्मण, चुन चुन कर दाने एकत्रित करके भोजन करने वाला ब्राह्मण, कहां से आया इसमें इतना तेज, इतना बल कि वो धनुष जिसे हम हिला भी नहीं सके उसने एक क्षण में प्रत्यंत्या चढ़ाई। और ऐसी धनुर्विद्या, इसके पास ऐसा कौन सा मंत्र बल है, इसने एक क्षण में प्रत्यंत्या चढ़ाई और लक्ष्य का भेदन कर दिया। जय जयकार हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, और द्रौपदी आतुर उस ब्राह्मण युवक के कंठ में वरमाला डालने को और देख रही है बड़ी तिर्यक दृष्टि से कृष्ण की ओर कि अरे बता देते मुझे, क्यों मेरे मन में लोभ जगाया, मेरे जैसा है अर्जुन, मेरी कला से जन्मा है, वो सव्यसाची, वो इतना वीर, वो इतना धनुर्धर, अगर मुझे भिक्षा मांगने वाली एक ब्राह्मणी बनाना था, कम से कम मेरे मन में लोभ तो ना जगाते। अब उसका अधिकार है भाई, वो शिकायत कर सकती है, वो कह सकती है उनसे, क्योंकि वो सखी है, अरे कम से कम मेरे हृदय में ऐसा लोभ तो ना जगाते। क्या आनंद आता है तुम्हें बार बार मेरे साथ ऐसा छल करने में, क्या सुख लेते हो तुम बार बार इस प्रकार मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को विदीर्ण करने में, आनंद आता है तुम्हें। अरे तुम तो पर दुख हारी हो, पर मुझे तो तुम्हारा कोई और ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। एक क्षण में जाने द्रौपदी ने क्या क्या नहीं कह दिया कृष्ण से। और कृष्ण ने कहा कृष्णा मेरी बात तो सुनो। और जैसे ही द्रौपदी ने मुख ऊंचा करके देखा, फिर छीन ले हंस के
सबका ये मन। एक बात आपको यहां निवेदन करूं बाप, हो सके तो ये न देखना कि आपको मिल क्या रहा है, ये देखना देने वाला कौन है, देता कौन है। संसार से सुंदर वस्तु भी मिले ना तो लेने से पहले 100 बार सोचना, जाने कौन सा भय और पीड़ा का कांटा बोकर चली जाएगी वो आपके जीवन से। और वो दूर से तुम्हें कांटा देता भी मिले ना तो स्वीकार करना, उसके हाथ से भले वो कांटा होकर आए, लेकिन ये उसका प्रण है, तुम तक पहुंचने से पहले वो फूल हो जाएगा। यहां पर वो नेक सी भी चूक नहीं करता। श्री कृष्ण कहने लगे, कृष्णा एक बार मेरी बात तो सुन लो, इतने सारे आक्षेप तुमने मुझ पर जड़ दिए, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। पर वहां स्वयंवर के उस मंत्रोच्चार के कोलाहल के मध्य में द्रौपदी के पास समय कहा, उसका मन तो एक और तो प्रसन्न कि चलो कोई वीर तो है इस आर्यवर्त में, इसने मेरे पिता की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। एक क्षण में समझा लिया द्रौपदी ने अपने मन को कि हाँ मैं होती कौन हूं अर्जुन की कामना करने वाली, मेरा तो जन्म ही हुआ है अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, पिता का प्रतिशोध लेने आई हूं मैं, तो पिता की प्रतिज्ञा कर दी मैंने पूरी। और ये ब्राह्मण युवक जो भी हो पर है तो तेजस्वी, इसने ऐसा दुर्धर्ष लक्ष्य वेधन कर दिया, ये विद्यावान तो है भाई, ये गुणवान तो है, और देखने पर तेजस्वी भी बहुत मालूम पड़ता है, इसका अंग सौष्ठव बताता है कि इसके शरीर में वीर्य है, शौर्य है, बल है, पराक्रम है। और जिस प्रकार से इसने लक्ष्य वेधन किया ये बताता है किसी श्रेष्ठ गुरु से इसने विद्या भी पाई है, किसी श्रेष्ठ गुरु का ये शिष्य भी है। और यदि संस्कारी न होता तो फिर मुझे प्रणाम क्यों करता। एक बड़ी सुंदर घटना घटी कि जब अर्जुन लक्ष्य वेधन करने लगे तो उसका नियम था कि प्रत्येक वीर पहले आकर अपना परिचय देगा। अर्जुन ने कहा कि ये ब्राह्मण कुमार सर्वप्रथम महाराज द्रुपद को, सभा में उपस्थित विश्ववंद्य द्वारिकाधीश को और राजकुमारी पांचाली को प्रणाम करता है। हंसे थे वो क्षत्रिय राजा अर्जुन पर कि अर्जुन कि अरे ब्राह्मण कुमार इतनी भी सभ्यता नहीं जानते, जिस स्त्री से विवाह करने जा रहे हो उसी को प्रणाम करते हो। और क्या सुंदर उत्तर अर्जुन देता है उस समय कि अभी तक मेरा इससे विवाह नहीं हुआ है, अभी तक ये केवल स्वयंवर में उपस्थित दिव्य गुणों से संपन्न एक नारी है, मेरे लिए पूज्या है, नमस्या है, प्रणम्या है। द्रौपदी ने कहा भाई संस्कारी भी है, जो संस्कारी भी है, विद्यावान भी है, गुणवान भी है, श्रेष्ठ गुरु का शिष्य भी है, उसके संग जीवन यापन करने में मुझे कोई कष्ट ना होगा। और फिर एकाएक श्री कृष्ण के चारों चरणों से उद्भूत वो तुलसी की गंध द्रौपदी के श्वास से हृदय तक पहुंची। और द्रौपदी मन में विचार करने लगी, क्यों भूल गई पांचाली, तेरे जीवन में कितने भी प्रश्न क्यों ना हो, पर उन प्रश्नों के उत्तर स्वरूप कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ख्वाहिशों के काफिले बड़े अजीब होते हैं साहब, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। और जैसे ही द्रौपदी ने वरमाला डाली उस ब्राह्मण कुमार के गले में, बड़ा आहत हुआ क्षत्रियों का अभिमान, स्वाभिमान, सब उठ खड़े हुए और वो भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े कि हत्या कर दो इस ब्राह्मण कुमार की। हमारे होते, हम एक से एक वीर क्षत्रियों के होते, एक ब्राह्मण कुमार इस पांचाली को अपनी वधू बनाकर ले जाए, इससे बड़ा क्षत्रियत्व का अपमान हमारा और क्या होगा। वो तो टूट पड़े सब लोग अर्जुन पर, ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पर। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते खड़े हैं, वो जानते हैं कि सिंह का भाग कभी गीदड़ लेकर नहीं जा सकते। अर्जुन ने कुछ क्षणों में तितर बितर कर दिया उन समस्त क्षत्रियों को,
महाराजा द्रुपद अत्यंत हर्षित प्रसन्न कि क्या क्या वीर जामाता मैंने पाया है। विवाह कार्य संपन्न हुआ, चारों भाई और आ गए। ब्राह्मण कुमार ने अपना परिचय दिया कि ये 2 मेरे अग्रज हैं और 2 मेरे अनुज हैं। महाराजा द्रुपद ने सबको प्रणाम किया, सबका सम्मान किया। सुंदर रथ निवेदन किया द्रौपदी को कि आपकी विदाई इस पर हो। साथ दिए जाने वाले अन्न धन की गणना करना तो कठिन होगा किसी के लिए भी। अत्यंत सुंदर सहस्त्र पताकाओं से मंडित रथ दिया गया द्रौपदी को। और द्रौपदी का उत्तर देखिए कि पिताजी भूलिए मत, मुझे स्वयंवर में किसी राजकुमार या राजा ने नहीं, ब्राह्मण कुमार ने जीता है। ब्राह्मण कुमार जो अपने पदों पर चलता है, भिक्षा के अन्न से जीवन यापन करता है। मैं राजकुमारी अब तक थी, अब नहीं। अब मैं एक ब्राह्मण कुमार की ब्याहता स्त्री हूं और पति का धर्म ही मेरा धर्म है, इसलिए रथ की आवश्यकता नहीं। ये अरण्य का पथ कठिन होगा, मैं जानती हूं, पर धर्म पालन की भावना मेरे जीवन के अरण्य पथ में आने वाली किसी भी कंटक को दूर करने में सहायक हो जाए, इतना आशीर्वाद मुझे दीजिए। आपकी पुत्री हूं, आपकी कन्या हूं, यज्ञ की पवित्र अग्नि से मेरा जन्म हुआ है। कभी भी इस जीवन में धर्म से च्युत ना हो जाऊं, कभी भी धर्म से मेरा पथ च्युत ना हो। बस इस कल्याण पूर्वक आशीर्वाद को देकर मुझे विदा करिए। नेत्र भर आए पिता के जब द्रौपदी के मुख से यह सुना। एक और अंबार लगाए धन संपत्ति का, एक से एक सुंदर सुविधाओं से सुसज्जित रथ, अश्व, घोड़े, पालकी, दास दासियां, अनुचर, चाकर, क्या नहीं देने को प्रस्तुत थे महाराजा द्रुपद। द्रौपदी पर न्यौछावर करने को प्रस्तुत थे। और विधि का विधान देखिए, यहां वो प्रतीक्षा कर रहे थे सव्यसाची अर्जुन की कि वो मध्यम पांडव आएगा, वो हरिहर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर जन्मा वो दिव्य बालक, जिसके समान तेजस्वी, सुंदर, वीर कोई दूसरा पुरुष आर्यवर्त में नहीं है, वो आएगा, द्रौपदी को लेकर जाएगा। और आया कौन? वल्कल वस्त्रधारी, जटाजूट से सुसज्जित एक त्यागी ब्राह्मण सन्यासी। वो लिए जा रहा है मेरी पुत्री को। एक पिता के हृदय पर भी क्या बीती होगी उस ब्राह्मण कुमार के हाथ में अपनी कन्या का हाथ देते हुए। और कैसा द्रौपदी का हृदय, कैसा द्रौपदी के हृदय में धर्म का संस्थापन, कैसा द्रौपदी का संस्कार, कैसी उसके हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा कि हे पिता, मैं अब एक ब्राह्मण कुमार की पत्नी हूं, वन के पथ पर पैदल चलना ही मेरा धर्म होगा, भिक्षा का अन्न ही मुझे ग्राह्य होगा। आपकी इस संपत्ति की ओर तो अब दृष्टिपात करना भी उचित नहीं। ये विधाता का रचा एक विधान है कि कन्या कभी कभी अपने ही घर में अतिथि हो जाती है। एक क्षण पहले, एक दिन पहले जो उसका अपना घर था, एक दिन पश्चात वहीं पर वो कन्या अतिथि हो जाती है। निश्चित रूप से विधाता का विधान है। यहां मैं एक बात जरूर अपने मन की निवेदन करना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा विचार मन में होता है कि स्त्री के हिस्से ही इतने कष्ट क्यों, स्त्री के हिस्से ही इतने कष्ट क्यों। पर फिर मुझे उत्तर मिलता है क्योंकि कष्ट को सहन करने की शक्ति भी प्रकृति ने केवल स्त्री को दी है। यहां पर स्त्री महान है भाई। उसका त्याग, उसकी तितिक्षा, उसकी सहनशीलता मैंने अपने घरों में देखा है। मैंने अपने घरों में देखा है कि हमारी माताएं बहनें सप्ताह में 5 दिन उपवास करके भी और घर के 50 सदस्यों के परिवार को खिलाती है। और मैं व्यासपीठ से कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैंने नित्य प्रति जाने कितने लोगों को प्रसाद वितरित करते देखा है अपनी माता को। लेकिन आज मेरी इतनी अवस्था हुई, मैंने कभी उसे हाथ में थाली लेकर भोजन करते नहीं देखा। अपने लिए थाल सजाकर मैंने उसे भोजन करते कभी नहीं देखा। मुझे जीवन में एक भी दिन ऐसा याद नहीं जब मैंने ऐसा देखा हो। ये गुण आपके पास है, ये त्याग, ये तपस्या, ये तितिक्षा निश्चित रूप से मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। पर एक स्त्री जो माता होती है, भगिनी होती है, सहयोगिनी होती है, सहभागिनी होती है, पत्नी होती है,
एक स्त्री ईश्वर की श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम कृति है। और मुझे लगता है कि आपका जीवन ऐसा हो कि ईश्वर को अपनी इस श्रेष्ठतम कृति पर गर्व हो, गर्व से माथा ऊंचा हुआ भक्त के भगवान का। जिस क्षण द्रौपदी ने ठुकराई वो संपत्ति, चुना पति के पीछे पैदल चलने का वो मार्ग, माथा ऊंचा हुआ भक्त के भगवान का। उस क्षण द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि द्रौपदी को सखी कहकर मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। ये सखी है, ये मेरी अंतरंगा सखी है, ये मेरा स्वरूप और स्वभाव जानती है, माफ करना बाप। इसीलिए कल मैंने कहा था भक्ति को केवल अपने मंदिर तक सीमित न रखिए। आपकी एक एक क्रिया, आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक चेष्टा, आपका एक एक विचार, आपका एक एक संकल्प, वहां से छल के आपका आपके इष्ट से कैसा प्रेम है। कृष्ण और धर्म दो नहीं है बाप, कृष्ण और धर्म एक है। दो हो तो वस्तु दो हो जाती है, वेदांत का ज्ञान खंडित हो जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, कृष्ण और धर्म दो नहीं, कृष्ण और धर्म एक। जो कृष्ण का भक्त हो उसके जीवन में धर्म पालन ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। धर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति द्रौपदी जानती है। और क्या कहा पिता से कि हे पिता, कभी धर्म से पथच्युत ना हो जाऊं। कठिन मार्ग दिया है मुझे ईश्वर ने, पर मुझे विश्वास है उस कठिन मार्ग पर चलने का वो बल भी देगा। इस मार्ग पर कभी मैं अपनी कर्तव्य परायणता से विमुख ना हो जाऊं, धर्म के प्रति मेरी निष्ठा क्षीण ना हो। क्योंकि एक कन्या पर पिता और पति दोनों के कुल के यश और अपयश का भाग होता है। एक कन्या के हिस्से दो कुलों का यश आता है, और धर्म परायणा ना हो तो दो कुलों का अपयश भी आता है। आपका और मेरे पति का, दोनों का यश, उसकी रक्षा, ये कर्तव्य, ये उत्तरदायित्व मेरा है। मैं आपकी कन्या हूं, आपके वात्सल्य से लालित हूं, पालित हूं। मुझे आशीर्वाद देने का आपको अधिकार है, और आपका दिया आशीर्वाद प्रकृति को स्वीकार करना होगा। बस मेरे मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखकर ये कहिए कि ये द्रौपदी कभी अपने जीवन में धर्म से विमुख ना हो। क्योंकि मैं जानती हूं मेरे इष्ट को भी वही प्रिय है जो किसी भी स्थिति में प्राण देकर भी अपने हिस्से आए धर्म की रक्षा करता है। बस ये आशीर्वाद द्रौपदी आपसे चाहती है। पिता ने कहा कल्याण हो, पिता के हृदय का गर्व कौन कहे, पिता के हृदय की प्रसन्नता कौन कहे कि मेरे कुल में ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिससे तीनों लोकों में मैं यशस्वी होऊंगा। और मुझे तो लगता है आशीर्वाद भी बस ले ही लिया जाता है। द्रौपदी के शब्द पूरे न हुए होंगे उससे पहले पिता के रोम रोम ने दे दिया होगा वो आशीर्वाद। और कृष्ण की प्रसन्नता से तो फिर क्या अप्राप्य है। मुस्कान तैर गई कृष्ण के उस सुंदर मुखमंडल पर, और जाने श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या क्या न दे दिया होगा द्रौपदी के मुख से ये बात सुनकर। भले आपको लगे कि आज आपने छोड़ दिया, पर यह आपका त्याग आपके जीवन में किसी बहुत बड़े, किसी बड़े ऊंचे, किसी बड़े श्रेष्ठ सुख का द्वार खोलेगा। इसका विश्वास रखिए, इसका भरोसा रखिए कि आज जो आपने त्यागा है धर्म पालन के लिए, कल वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ सुख का द्वार खोलेगा। ये जीवन कुछ घड़ियों का खेल नहीं है बाप, ये तो अनंत काल की यात्रा है। और कल भी मैंने कहा था कि जन्म, जीवन और विश्राम, मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। मृत्यु किसकी होती है? मुझे तो लगता है जो धर्म से विमुख है वो आज भी मरा है और वो कल भी मृत्यु को ही प्राप्त है। मृत्यु तो उसी की होती है जो धर्म से च्युत हो जाता है। धर्म पालन करने वाले की तो सदा जय है, सदा जय है। और फिर भगवान को प्रिय वही है बाप। इसीलिए कल मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था, कर्म का सिरा अपने हाथ से छोड़ देने वाला कृष्ण को कभी प्रिय नहीं हो सकता। सारी पूजा अर्चना व्यर्थ है जो कर्म से विमुख होकर की जाती है। जो कर्म से विमुख होकर की जाए सारी पूजा अर्चना व्यर्थ है। 2 कौड़ी का है ऐसा सन्यास बाप, 2 कौड़ी का है ऐसा सन्यास जिसमें कर्तव्य परायणता ना हो, जिसमें पुरुषार्थ ना हो, जिसमें परिश्रम ना हो, जिसमें जीवन को उत्सव बनाने की सामर्थ्य ना हो। ऐसा सन्यास किस काम का? द्रौपदी का त्याग उत्सव है। चल पड़ी वन के उस कंटका कीर्ण पथ पर।
पर मैंने श्रेष्ठ पति पाया है, वो संस्कारी है, गुणी है, रूपवान है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, विद्यावान है। कितने गुण! एक स्त्री को और क्या काम में हो सकता है। मन ही मन द्वारिकाधीश के श्री चरणों का धन्यवाद करती आगे बढ़ रही है द्रौपदी, और आप और मैं द्रौपदी के पीछे चलते चलते पहुंचेंगे जहां द्रौपदी पहुंचेगी। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमन करता हूं।